आज का दिन भारत के युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये कल्चरल रेवोल्यूशन से कम नहीं है। यह आपको बताता है कि आपके पास जब भी मुसीबत आती है दो मौके रहते हैं, या तो दीपिका की तरीके से गुमनाम हो जाओ या फिर कंगना की तरीके से फाइट करो। पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी, जो इस समय हो रहा है। कुछ समय पहले पद्मावत विवाद चल रहा था, जहां पर दीपिका को नाक काटने की धमकी दे दी गई थी। आज तक की यह खबर बताती है कि महिपाल सिंह मकराना ने दीपिका को नाक काटने की धमकी दी थी। वीडियो जारी करके बोला था, राजपूत महिलाओं पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन जरूरत पड़ी तो दीपिका के साथ वही करेंगे जो लक्ष्मण ने शूर्पणखा के साथ किया था। अब यह बात सबसे महत्वपूर्ण है कि कंगना रनावत उसी समाज से आती है जिस समाज के लोगों ने इतना बड़ा बवाल किया था पद्मावत मूवी के समय। विवाद के चलते दीपिका पादुकोण तो बैकफुट पर आ गई थी, मगर कंगना रनावत के सुर उस समय भी तीखे थे, बागी थे। उन्होंने एक स्टेप आगे आके यह तक बोल दिया कि पद्मावत मूवी तो दीपिका को मिली ही उनकी वजह से है, जिसको समझा जा सकता है कि वो उस मूवी में इंटरेस्टेड थी, मगर उनके पास में समय नहीं था। मणिकर्णिका कर रही थी और इसी वजह से उन्होंने वो मूवी छोड़ी और दीपिका ने इस मूवी को किया। शिवसेना उस समय भी खबरों में थी और पद्मावती मूवी के ऊपर बैन चाहती थी। केवल एक दो स्टेट में ही नहीं, बल्कि हर स्टेट के अंदर इस प्रकार का प्रतिरोध पैदा हो गया था। राजस्थान के अंदर भी शिवसेना ने भरपूर प्रतिरोध किया था और उनका साथ दिया था करणी सेना ने। करणी सेना के आ जाने के बाद में शिवसेना और करणी सेना ने जिस प्रकार से पूरे देश में बवाल मचाया था, उसके बाद में दीपिका पादुकोण ही नहीं, भंसाली को भी झुकना पड़ा था। एक ट्रेलर के रिलीज होने के बाद में उसमें पद्मावत के घूमर में कमर दिखाई दे रही थी पद्मावती की, जिसके बाद में बवाल हो गया था और उस कमर को हटा के ही शिवसेना करणी सेना ने दम लिया। मामला यह था कि करणी सेना ने कहा कि ना तो शतरानियां घूमर करती हैं जो राज परिवार की होती हैं, ना ही उनकी कमर दिखाई देती है, एक्सपोज होती है। स्वरा भास्कर जो कंगना रनावत की दोस्त हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे के बाद बयान दिए थे, जिसके बाद उन्हें भी रोष का सामना करना पड़ा था। मगर वहां पर भी कंगना रनावत ने स्वरा भास्कर का पूरा समर्थन किया था और करणी सेना शिवसेना की प्रदर्शनों के खिलाफ जाकर स्वरा भास्कर को सपोर्ट किया था। अब आप समझ सकते हैं कि जिस समाज से वो आती हैं, वहां पर जिस प्रकार से बात हो रही है, वहां पर किसी लड़की को इतना आगे आ जाना, इतना बोल्ड हो जाना कितना मुश्किल रहा होगा। मगर समय बदलता है और धीरे धीरे शिवसेना दीपिका पादुकोण के समर्थन में आ जाती है। जब फिल्म छपाक का प्रदर्शन होना बाकी था, तो यहां पर देखा जा सकता है शिवसेना करणी सेना जो एकजुट होकर दीपिका पादुकोण के खिलाफ थी, कुछ समय बाद में शिवसेना ने दीपिका पादुकोण को बैकफुट पर जाकर सभी की सभी बातों को मानने का इनाम दिया और अपना समर्थन वहां तक एक्सटेंड कर दिया। मगर जहां पर दीपिका पादुकोण बैकफुट पर चली गई थी, वहीं पर कंगना रनावत अभी भी फ्रंट फुट पर खेल रही थी, तो उनको भी सबक सिखाना बाकी था। अब ये सबक या तो वो सीखेंगी या सामने वाले सिखाएंगे, उसका निपटारा भी जल्दी हो गया। कंगना रनावत की इतिहास से जुड़ी मूवी मणिकर्णिका के प्रोडक्शन के दौरान भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, मगर वो किसी भी प्रकार से बैकफुट पर नहीं गई। उन्होंने अपने तेवर बनाए रखे। उनको सामने आना बड़ा मुश्किल था, मगर जब वो सामने आ गई तो उनके तेवर कैसे थे? उन्होंने कहा कि मैं भी राजपूत हूं, मैं सबको एक एक करके बर्बाद कर दूंगी। कंगना रनावत ने यह कहा कि ईगो कार्ड खेला जा रहा है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, मगर वो किसी से माफी भी नहीं मांगेंगी और एक भी स्टेप पीछे हटने को वो तैयार नहीं हुई। यहां पर यह बात भी सामने आती है कि राजपूत करणी सेना ने बाद में इस प्रकार के विरोध से अपना किनारा कर लिया था और उन्होंने कहा था कि ये जो पर्टिकुलर विरोध है ये हमने नहीं किया। मगर फिर भी कंगना ने अपने जो बयान दिए थे वो उसके ऊपर कायम रही। उनके पीछे हटने के बाद में भी कंगना ने अपने तेवर नहीं छोड़े और आज का दिन आ जाता है। आज के समय वही करणी सेना कंगना रनावत को सपोर्ट कर रही है, पूरे तरीके से उसके समर्थन में है और संजय राउत के वो खिलाफ है। मतलब आप अगर पीछे नहीं हटेंगे, आप अगर सच्चे हैं, आपके मन के अंदर ये लग रहा है कि जो आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो धीरे धीरे जो आपके विरोधी हैं वो भी आपके साथ आ जाएंगे। तो करणी सेना कंगना रनावत के साथ आ चुकी थी, मगर शिवसेना जो कि दीपिका पादुकोण के साथ आ गई थी और जो पहले करणी सेना के साथ में थी, वो इस समय तक कंगना रनावत के सामने खड़ी है। कंगना के इस बयान को आपको दोबारा देखना पड़ेगा, जहां पर वो उन्होंने राजपूत करणी सेना को ईगो कार्ड खेलने के ऊपर आपत्ति दर्ज कराई थी और उन्होंने कहा था कि मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। यही ईगो कार्ड इस समय समझा जा रहा है जो शिवसेना के ऊपर हावी है। इंसान ईगो के अंदर कई बार गलतियां कर देता है, वो उसकी राजनीतिक सूझबूझ के ऊपर भी हावी हो जाती हैं और इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। कंगना रनावत ने करणी सेना के जिस ईगो कार्ड को पहले धराशायी किया था, उसी ईगो कार्ड के बारे में उन्होंने दोबारा से जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो ईगो है, जो अहंकार है, वो जल्दी ही उद्धव ठाकरे का खत्म हो जाएगा। बात बिल्कुल साधारण सी है, मगर ये बहुत ही असाधारण बात भी है, क्योंकि इंडिया की जो सोसाइटी है वो अमेरिका की सोसाइटी नहीं है। यहां की सोसाइटी का ताना बाना
जमाना अलग अलग समाजों में अलग प्रकार से बुना हुआ है, मगर फिर भी जो सामने आता है अपने हिसाब से लड़ता है। कानून के अंदर इस समय इतना पावर है कि उसको लेकर कोई भी आदमी कितना आगे बढ़ सकता है। जो ये ईगो है ये ज्यादा समय तक टिकती नहीं, पब्लिक का सेंटिमेंट आपके साथ में रहता है और इस प्रकार की चीजें जितनी ज्यादा होंगी उतना ही अच्छा होगा, हम थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। तो इस पूरी की पूरी बात के अंदर दो दल थे जो दो महिलाओं को टारगेट कर रहे थे, जिसमें से एक महिला ने उनकी बात मानी, दूसरी ने अपने खुद के मन की बात मानी। आपको यह पता है या नहीं, सारी बातें मानने के बावजूद पद्मावत राजस्थान में रिलीज नहीं हो पाई थी और जिस समाज ने शतरानी की कमर के दिखने पर आपत्ति दर्ज कराकर पूरे देशव्यापी आंदोलन कर दिया था, वही समाज समय के साथ डेवलप होकर अब कंगना रनावत के साथ आ गया है। देश के अंदर कई प्रकार के बदलाव हो रहे हैं। क्या यह बदलाव सही है या गलत है, इसका जवाब आने वाले समय के अंदर हमें मिल जाएगा। मगर एक बात सही है, आपको अगर कोई ईगो के हिसाब से दबाने की कोशिश करता है और आप उसको झेल जाते हैं तो समय के साथ में वो आपके साथ में भी आ जाते हैं, जैसा कि इस समय दिखाई दे रहा है। युवाओं को एक छोटी सी नसीहत है, वो जो चाहे करे मगर सामने वाले को ठेस न लगे, इस बात का ख्याल रखें। नमस्कार।